हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दर्पण। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जब वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण में दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दर्पण। दर्पण किसे कहेंगे? किसी चिकने पृष्ठ जैसे कांच की प्लेट पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर लोहे की लाल ऑक्साइड का पेंट कर देने पर दूसरी ओर का पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है। यह परावर्तक पृष्ठ ही दर्पण कहलाता है। इसकी सिंपल सी परिभाषा और एक है, वही परिभाषा ये है कि कोई भी कांच है, उस कांच को काटने पर यदि उस कांच के एक पृष्ठ पर हम पारे की कलई कर दें या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दें, तो जो दूसरा तल होता है वो परावर्तक तल बन जाता है। और ये जो हमारा पूरा प्रोसेस रहता है जिससे हमारा जो बनता है कांच के द्वारा, वो हमारा दर्पण बन जाता है। जैसे कोई भी कांच है, उसके एक तल पर हम पारे की कलई कर दें तो हमारा जो भी ये नया प्रोडक्ट बनेगा, जो भी नया उपकरण होगा, वो क्या होगा? दर्पण कहलाएगा। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और सेकेंड नंबर पे होता है गोलीय दर्पण। ठीक है ना। पहला होता है समतल दर्पण। यदि कांच की समतल प्लेट पर पॉलिश कर उसे परावर्तक तल बनाया जाए तब वह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। इसकी एक सिंपल सी डिफिनीशन और होगी, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन में क्या आएगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण में क्या होगा? यदि किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके एक पृष्ठ के और पर पॉलिश कर दूसरी ओर का पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाए तो ये जो निकाय होगा वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। यानी कि इसको हम सिंपल सी डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि किसी खोखले कांच का काटा गया एक भाग जिसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड होता है और दूसरा तल परावर्तक पृष्ठ होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है ना। ये जो गोलीय दर्पण होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कंडीशन क्या है कि देखिए इस पर फिगर बना हुआ है, ये जो फिगर है वो अवतल दर्पण है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे ये कोई कांच है, ठीक है ना, गोलीय कांच है, ये कोई गोलीय कांच है, ठीक है ना। इस कांच को 20 से कट कर दिया जाएगा, तो ये जो 20 से जब कट किया जाएगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट के बाहर की ओर पेंट कर देंगे और सेकेंड पार्ट के अंदर की ओर पेंट कर देंगे। तो जो पार्ट बाहर की ओर पेंट होगा इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे, यानी कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और इसके अंदर की ओर कलई होगी या पेंट होगा, पेस्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? वह दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है? पारे की कलई होती है। वह दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होती है? पारे की कलई होती है और अंदर का जो पृष्ठ होता है, अंदर वाला ये जो पृष्ठ होता है, ये वो क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। इसकी परिभाषा क्या होगी? वह दर्पण जिसके बाहरी तल परावर्तक पृष्ठ होता है और पारे की कलई या लाल ऑक्साइड दबे हुए तल पर होता है, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है ना। इनके उपयोग भी होते हैं। इनके उपयोग कौन कौन से होंगे? जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है ये किसमें किया जाता है? जैसे स्टीमर होते हैं और नेत्र चिकित्सक के रूप में, गले के रूप में जो डॉक्टर लोग करते हैं, इनका उपयोग अवतल दर्पण का होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? जैसे अवतल दर्पण का उपयोग और नाई की दुकान पे भी होता है हजामत बनाने में, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं उसको, उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, जो ये उत्तल दर्पण है इसका जो उपयोग होता है, जैसे कि मोटर बाइक के साइड मिरर के रूप में होता है और स्ट्रीट लाइट्स में होता है। जैसे इसका रिफ्लेक्शन, जैसे इसमें कंडीशन क्या आती है आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है ना, इसमें प्रकाश की किरण यहाँ रिफ्लेक्टिव होगी, आपतित होगी। आपतित होने के बाद भी इस टाइप से जाएगी, ऐसे इधर आपतित होगी
इधर जाएगी, इधर होगी इधर जाएगी, इधर आपतित होगी इधर जाएगी। तो यानी कि इसमें प्रकाश किरणों का क्या हो जाता है, विसरण हो जाता है। क्या हो जाता है, विसरण हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि फैल जाती हैं, डायपर्सन हो जाता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें प्रकाश किरणें किसी एक पॉइंट पर एकत्रित हो जाती हैं। तो इसमें यदि हम अधिक क्षेत्र में प्रकाश को प्रकाशित करना चाहें, अधिक क्षेत्र को प्रकाशित करना चाहें, तो हम लोग वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। और समतल दर्पण क्या होता है, जैसे समतल दर्पण की भी देख लेते हैं डायग्राम। जैसे ये जो प्लेन मिरर होता है, ठीक है ना, इसके एक साइड पे क्या लगा होता है, कलई होता है। और जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, समतल होता है। जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, समतल होता है। तो जब परावर्तक पृष्ठ समतल होगा, इसकी कंडीशन एक और होती है कि इसमें सपोज करिए यहाँ कोई वस्तु रखी है, ठीक है ना, दर्पण से मान चलिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर ही कितनी सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। यानी कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होगी, उस दर्पण से उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग एक लोगों की फ़ोटो लेते हैं तो बहुत पास में फ़ोन करते हैं, और काफ़ी लोगों की फ़ोटो लेते हैं, जैसे अपने ग्रुप में फ़ोटो लेते हैं तो सेल्फी स्टिक का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो पूरा एरिया आ जाए, तो जो भी डिस्टेंस, जितना एरिया हमको कवर करना है, उतना ही डिस्टेंस हम फ़ोन्स को अपने से मतलब ऑर्बिट से उतनी ही डिस्टेंस फ़ोन को करते हैं, ठीक है ना। तो उतना ही डिस्टेंस फ़ोन भी हमारा इमेज बना देता है। तो यही कंडीशन होती है, समतल दर्पण की कंडीशन होती है कि इसमें हम जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। फिर कल मैंने बताया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है ना। और एक इम्पोर्टेंट, जो उत्तल दर्पण होता है ना, कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है ना, इसकी जो नेचर होता है ना, वो डाइवर्जिंग होता है। कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है। इसको मैंने अभी क्या बोला था, अपसारी होता है। कैसा होता है, ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। और जो अवतल दर्पण की प्रकृति होती है, जो अवतल दर्पण की होती है, वो क्या, उसकी क्या होती है, कन्वर्जिंग होती है। वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलेंगे, अभिसारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिसारी और अपसारी। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग, प्रकाश किरणों को फैलाना, और अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को एकत्रित करना, यानी कन्वर्जिंग, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी दर्पण है, उसका दर्पण का ध्रुव किसे बोलेंगे, वक्रता केंद्र किसे बोलेंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोलेंगे, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करिए ये कोई दर्पण है, ठीक है ना, ये कोई मिरर है, इसका मध्य बिंदु जो होगा P, इसी को बोलेंगे पोल, यानी किसी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव, ठीक है ना। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव। और यहाँ से जिससे सपोज करो ये हमने पूरा सर्किल बनाया, यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा रोटेट किया, सर्किल बनाया ऐसे, तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यानी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसी को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको C से डिनोट करते हैं। फिर आता है वक्रता त्रिज्या, यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं कैपिटल R। इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष किसे बोलेंगे, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब दर्पण का द्वारा किसे बोलेंगे, दर्पण का द्वारा किसे बोलेंगे, जिस ओर वस्तुओं, जिस ओर किरणों का परावर्तन होता है, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में फोकस किसे बोलेंगे, जैसे ये है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान के चलो यहाँ से कोई वस्तु आती है, परावर्तन के पश्चात में जिस बिंदु से होकर जाती है, उसी बिंदु को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। और फिर आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहेंगे, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इसका आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, सीधा फार्मूला है। तो फार्मूला होता है F = R/2, यानी कि F = R/2, ये फार्मूला होता है। यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है, ठीक है ना। यदि दर्पण का द्वारा कैसा हो, बहुत छोटा हो, तो फोकस दूरी जो होती है
वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करेंगे संयुग्मी फोकस, यानी जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेट फोकस, है ना, फोसी। और इसके बाद हम संयुग्मी बिंदु, यानी कि संयुग्मी बिंदु किसे कहेंगे और संयुग्मी फोकस किसे कहेंगे, ठीक है।